वेलकम टू न्यू लेसन। देखिए, ईमेल सब्सक्राइबर्स के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप देखेंगे कोई भी एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, उसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट इंसान कब करता है? जब उसकी पर्सनल नेचर की चीजें बाहर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। वो कूली या कोई मूवी थी, उसकी शूटिंग कर रहे थे, उनको चोट लग गई थी। तो बहुत सारे लोग उनके लिए प्रे कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके साथ और कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी पर्सनल नेचर की चीज पता चली। वो एज अ ह्यूमन उनके साथ कनेक्ट कर पाए, उनकी भावनाएं जो हैं वो उनके साथ जुड़ी। तो हमारा भी यही गोल है कि जो हमारे ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मेरे इमोशंस जुड़े, वो मेरे साथ एज अ पर्सन जुड़े। उसके लिए जरूरी है कि उन्हें मेरी पर्सनल जर्नी पता हो। क्या पता हो? पर्सनल जर्नी। देखिए, हम सबकी पर्सनल जर्नी अलग अलग है, ठीक है। हम सबके अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में। हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करके हम लाइफ में आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक है जो हम लोगों को बता सकते हैं और उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल जर्नी हमें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना जरूरी है। और पर्सनल जर्नी हमें अगर शेयर करनी है तो मुझे उनके साथ इमोशनल बातें शेयर करनी होंगी। किस प्रकार की बातें शेयर करनी होंगी? इमोशनल नेचर की बातें शेयर करनी होंगी अपने पर्सनल जर्नी की, ठीक है। तो अब सवाल है कि ये वाली ईमेल्स में चैट जीपीटी से कैसे लिखवाऊं। इन ईमेल्स की कुछ खासियत होती है, ये बड़ी इनफॉर्मल होती है, बड़ी इनफॉर्मल होती है। और दूसरी चीज इमोशनल होती है। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सेल करते हैं और इसी में आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप अपनी एक पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहते हैं। आप क्या जर्नी शेयर करना चाहते हैं? आप बेसिकली एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप क्या जर्नी शेयर करना चाहते हैं? कि भैया गिव अप मत करो। और इसके लिए आप अपना एक लाइफ सिचुएशन बताना चाहते हैं जहां पे आपने आपके इनिशियल 25-30 कैंपेन्स जो थे वो बड़े अनसक्सेसफुल रहे और आप बड़े निराश हो गए थे उससे। और बट आपने गिव अप नहीं किया। आप और चीजें सीखते रहे, आप मेहनत करते रहे एंड फाइनली आपने एक ऐसा कैंपेन बनाया जिससे कि 5x का ROAS आया, ठीक है। और फिर आप उसके बाद कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई सिनेरियो आप उनको बताना चाहते हैं, है ना। तो अभी चैट जीपीटी से हम इसके बारे में कैसे ईमेल लिखवा सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं गया चैट जीपीटी पे, यहाँ पे मैंने न्यू चैट लिखा और मैं इसको लिखूंगा, राइट अ वेरी इनफॉर्मल एंड इमोशनल email based on email for my subscribers based on the below इंफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूं कि भैया जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और इनफॉर्मल ईमेल आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए लिखिए, ठीक है। ऐसे मैंने उसको बोला, ठीक है। तो अब हम इधर क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे अपनी सिचुएशन बताएंगे, ठीक है। कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, माय इनिशियल 20 campaigns flopped. They generated zero revenue, but my 21st campaign was a hit and it
generated an ROAS of 7x. I want you please give a positive message through this and write a इमोशनल ईमेल। ठीक है, कि इसे एक पॉजिटिव मैसेज दो और एक इमोशनल लिखो। देखो लिखता है फ्रॉम फ्लॉप्स टू विन। ठीक है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स and ready for some real talk. You know, when I first dipped my toes in the vast ocean of digital marketing, I was like a lost fish. My first 20 campaigns, flop city, zero revenue. Now it felt like I was trying to reach a cat to, थोड़ा सा मुश्किल शब्द यूज किए गए हैं, है ना। तो मैं इसे बोलता हूँ प्लीज यूज वेरी इजी लैंग्वेज, कि बहुत आसान शब्दों में लिखो। ठीक है, देखिए अब थोड़ा इसने इजी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इससे इमोशनल ईमेल्स लिखवा सकता हूं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब जैसे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोल सकते हैं रीजनरेट कर लीजिए, यहां से एक और वेरिएशन आपको लिख के दे देगा। ठीक है, तो हमें ये वाला काम जरूर करना है, इमोशनल ईमेल्स जरूर हमें सब्सक्राइबर्स को भेजने हैं। ये आपके कन्वर्जन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए और लॉन्ग रन बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। नाउ देखिए, एक स्क्रिप्ट जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीडियो स्क्रिप्ट। ठीक है, आपकी एड कितना सफल होगी, कितना सफल नहीं होगी, ये कहां डिपेंड करता है एक तरीके से, तो ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो स्क्रिप्ट पर। कहां डिपेंड करता है जी? आपकी वीडियो स्क्रिप्ट पर। अब देखिए, वीडियो लिखना, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन चैट जीपीटी इसको बहुत आसान बना देगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्क्रिप्ट लिखें, हम कुछ और चीजें करेंगे। देखिए, वीडियो की स्क्रिप्टिंग के बड़े सारे तरीका हैं। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी से बोलेंगे कि भैया मैं वीडियोस लिखना चाहता हूं, इससे कुछ पहले फॉर्मूले बोलेंगे कि फॉर्मूले बताओ कैसे वीडियो लिख सकते हैं। देन इसे बोलेंगे कि इन फॉर्मूले के हिसाब से हमारे लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखो। ठीक है, तो देखिए हम चैट जीपीटी से बात करते हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं, चैट जीपीटी को बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी हाई कन्वर्टिंग वीडियो स्क्रिप्ट फॉर माय फेसबुक एड्स। Act as if you are a direct, act as if you are an experienced direct response copywriter। मैं क्या कह रहा हूं, या इसको पहले लगा दीजिए, ये पहले लगा देते हैं। Act as if you are an experienced direct response copywriter. I want you to create a very high converting video script for Facebook ads. Before you do that, मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि आप वो काम करें, give me the copywriting formulas, copywriting, इससे पहले कि मैं वो करूं, give me the copywriting formulas दो मुझे for writing high converting वीडियो स्क्रिप्ट। इसके लिए मुझे कॉपीराइटिंग फॉर्मूलेस बताइए आप। ठीक है,
देखिए अब मेरे को ये फॉर्मूले बता रहा है कि भैया ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसने फॉर्मूले दे दिए, 4 फॉर्मूले मेरे को दे दिए। देखिए ओपनिंग सीन कितना मस्त दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। इसने फॉर्मूले दे दिए कि भैया ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। ध्यान से देखिएगा ऊपर मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला है। मैंने इसे कहा है कि एक्ट एज इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर। आप ऐसे एक्ट करिए कि आप एक एक्सपीरियंस्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि आप हाई कन्वर्टिंग वीडियो स्क्रिप्ट लिखें फॉर माय फेसबुक एड्स, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, बिफोर यू डू दैट गिव मी द कॉपी राइटिंग फॉर्मूलाज फॉर राइटिंग हाई कन्वर्टिंग वीडियो स्क्रिप्ट। मुझे स्क्रिप्ट लिखने के फॉर्मूले बताइए। अब मैं इसे पूछता हूं, दैट्स ग्रेट, आर देयर एनी other formulas or methods that I can use to write high converting video scripts। फिर मैं पूछ रहा हूं क्या और भी कोई है फॉर्मूला। देखिए और फॉर्मूले बता रहा है मेरे को। देखिए अब इसने मेरे को 6 ये बता दिए और 4 ऊपर बता दिए। अब देखिए क्या मैं इधर अब 11 स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिख सकता हूं जी, 1 मिनट के अंदर 11 स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिख सकता हूं। कितने स्क्रिप्ट, 11 स्क्रिप्ट्स में ऐसे ही लिख सकता हूं। ऐसे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। समझ गए आप ये फॉर्मूलेस कैसे निकलवाए मैंने चैट जीपीटी से। आप भी अभी ये ट्राई करिए, इस वीडियो को बंद करिए, साथ में चैट जीपीटी खोलिए, ऐसे फॉर्मूलेस लिखवाइए और थोड़े से इसको प्रॉम्प्ट दीजिए ताकि ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले दे, ठीक है। अब अगले लेसन के अंदर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, कितने आसानी से स्क्रिप्ट मिल जाएगी, देखिएगा। अभी आप ये वाला काम करिए, इस वीडियो को बंद करिए, इस लेसन को खत्म कर रहा हूं, चैट जीपीटी खोलिए और ये वाला टास्क करिए, जाइए जल्दी से करिए इसको। वेलकम टू न्यू लेसन। तो पिछले लेसन में मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि भैया फॉर्मूलेस बताइए जिसके बेसिस पे मैं हाई कन्वर्टिंग वीडियो स्क्रिप्ट आपके लिए लिख सकूं, ठीक है। फिर उसने मेरे को फॉर्मूलेस बताए बड़े सारे। नाउ अब असली गेम है। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। 2-3 सिनेरियो के लिए हम लिखेंगे। मान लीजिए पहला सिनेरियो है कि मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सेल कर रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सेल कर रहा हूं ₹199 का। 199 का कोर्स है और इसके अंदर 50 वीडियो हैं, ठीक है। अब मैं इसे बोलूंगा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, हियर इज अ टास्क फॉर यू, राइट वीडियो scripts for me based on the formulas listed above by you. I am selling a spoken English mastery course for ₹199. It has 50 videos. Bingo. मैंने क्या कहा, that's great, here is a task for you, write video scripts for me, मेरे लिए वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखो based on the formulas listed above, जो फॉर्मूले आपने ऊपर बताए हैं उसके बेसिस पे मेरे लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स, ठीक है। और मैंने इसको किया एंटर। देखिए ठटक ठटक अभी अलग अलग लिख रहा है।
फॉर्मूला, इसमें प्रॉब्लम, सोल्यूशन, रिजोल्यूशन, कॉल टू एक्शन सब कुछ दे रहा है पहला आइडा फॉर्मूला, वीडियो स्क्रिप्ट 2, इसने बस एक के लिए लिखा। तो मैं नहीं चाहता कि ये अलग अलग सेक्शन में लिखे, मैं चाहता हूं कि उसे एक सेक्शन में लिखे, बस अलग अलग सेक्शन में ना लिखे। रीराइट बेस्ड ऑन द बिलो इनपुट, कि रीराइट करो। पहला, राइट होल स्क्रिप्ट एज वन, कि पूरे स्क्रिप्ट को एक लिखो, एज वन लिखो। एंड गिव मी स्क्रिप्ट फॉर ईच फॉर्मूला, ठीक है, परफेक्ट। अब ये मेरे को लिख के देगा, देखिए दे रहा है, देखिए अब देखिए, अब आइडा फॉर्मूला में दे रहा है, देखिए अब एक ही दे रहा है, अब दूसरे फॉर्मूला पे दे रहा है, ओके, ये आ गया हमारा, ये इसने हमें लिख के दिया, ठीक है। प्रॉब्लम, सोल्यूशन, रिजोल्यूशन इस पे दिया। अब बट ये सारे जो ये दे रहा है ना, बड़े छोटे दे रहा है, तो मैं क्या कहता हूं, स्क्रिप्ट्स आर गुड बट दे आर वेरी शॉर्ट, मेक देम अ बिट लॉन्ग, कि थोड़ा सा इसको लंबा लिखिए, ठीक है। तो अब ये उसको लंबा लिखेगा, ठीक है, अब इसको लंबा लिखेगा, लिख दी। अब देखिए आइडा फॉर्मूला पे लिख रहा है, देखिए अब बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा है। बट मान लीजिए बस इसने आइडा फॉर्मूला पे लिखा, इसने एक फॉर्मूला को छोड़ दिया, मान लीजिए हम ऊपर जाते हैं और इसने ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया, तो आप इस फॉर्मूला को कॉपी करिए और यहां पे लिख दीजिए, राइट वन स्क्रिप्ट फॉर फॉर्मूला, परफेक्ट, गेम ओवर। अब आपको उस फॉर्मूले पे लिख के देगा, खेल खत्म है ना, जबरदस्त। तो जो फॉर्मूले पे आपको चाहिए उस पे आप इससे स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी ना, है ना जबरदस्त। तो ऐसे करके आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। अब जैसे ये मैंने लिखवाया पीएएस पे, ऐसे ही मान लीजिए एक इसने हमें दिया था एफएबी पे, तो इसको अपने कॉपी किया, यहां पे लिखा गिव मी वन स्क्रिप्ट फॉर एज वेल, इसके लिए भी एक दीजिए, इसके लिए भी एक दीजिए, एक इसके लिए भी दीजिए। तो ये हम इसको ये वाला बोल देते हैं, ठीक है। तो इसने हमें इस पे दे दी, ठीक है। तो जिसके लिए भी चाहिए ऐसे स्क्रिप्ट लीजिए, और अगर पसंद ना आए तो इधर से रीजनरेट कीजिए, बन जाइए स्क्रिप्टिंग के किंग। इतना ज्यादा आसान है स्क्रिप्ट लिखना, आसान है कि नहीं है? थोड़ा सा बस एग्जीक्यूशन लगाना है, दिमाग लगाना है, एंड देन आपके सामने सारी चीजें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ऐसे छोड़ना नहीं है, साथ में चैट जीपीटी खोलिए, जो मैंने बताया सिनेरियो इमेजिन करिए और उस पर स्क्रिप्ट लिख के देखिए। प्रैक्टिस करने से सीखेंगे, वीडियो देख के नहीं सीखेंगे। वीडियो भी देखना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, प्रॉब्लम होगा तो बताना भी है, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, लाइफ में बढ़ना है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। जो काम मैंने वो करिए, ठीक है। थैंक यू। वेलकम टू न्यू लेसन, और ये लास्ट लेसन भी है हमारे इस कोर्स का। तो इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम चैट जीपीटी की मदद से डोमेन नेम कैसे पा सकते हैं, क्या डोमेन नेम हमें कैसे सजेस्ट कर सकता है। ये देखिए, कई बार क्या होता है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपके पास क्लाइंट आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ होता है बहुत, जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो वो समझ नहीं आता उन्हें कि हम क्या डोमेन नेम लें, क्या डोमेन हम चूज करें। तो
पहले क्या है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, बहुत टाइम लगाना पड़ता था, बट अब चैट जीपीटी की मदद से ये बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, इसके लिए मैं एक डोमेन नेम लेना चाहता हूं, तो मैं कैसे मांगू चैट जीपीटी से? देखिए, तो न्यू चैट पे आते हैं, मैं इसको बोलता हूं कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, वी विल सेल recorded courses as well as live classes. I want you to suggest a very memorable and meaningful domain name for the same. ठीक है, किसके लिए? एक मेमोरेबल और वैसा डोमेन नेम बताओ। क्या लिखा मैंने कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, फिर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता दिया, फिर मैंने कहा आई वांट यू टू सजेस्ट अ वेरी मेमोरेबल, बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल डोमेन नेम आप मुझे बताइए। ठीक है, अब देखिए इसने मेरे को बहुत सारे बताए, एंगेज इको, स्पीक स्प्राउट, डिक्शन क्राफ्ट, वॉक्स मिंगल, टॉक मास्टर सब, लिंगुआ चैट, इंग्लिश एक्सप्रेसो, स्पीक स्विफ्टली.com, ठीक है, इको इंग्लिश। अब आप क्या करेंगे, साइड में ओपन करेंगे गो डैडी, ठीक है, गो डैडी ओपन करेंगे और यहां जाके आप ये नाम डाल के देखेंगे कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसे मैं आया, जैसे मेरे को अच्छा लग रहा है englishexpresso.com, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। अब देखिए ये बता देगा गो डैडी की अवेलेबल है कि नहीं है। englishexpresso.com ये टेकन है, बट एक एस के साथ वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं डॉट इन देख लेता हूं, englishexpresso.com की जगह अगर मैं डॉट इन देखूं तो डॉट इन अवेलेबल है, मैं ये ले सकता हूं। और देखते हैं इसमें फ्लुएंट क्राफ्टर्स, ये भी अच्छा लग रहा है, तो जस्ट फ्लुएंट क्राफ्टर्स को कॉपी करिए और यहां पेस्ट करिए। देखिए fluentcrafters.com इज अवेलेबल, कितना बढ़िया नाम है, और यहाँ पे मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप यहाँ से रीजनरेट कर दीजिए और आपको बताएगा। देखिए ये भी देखिए अच्छा है, एक्सप्रेस इंग्लिश लैब, बढ़िया लग रहा है, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब देखिए वाह, एक्सप्रेस इंग्लिश लैब अवेलेबल है, देखा। तो इस तरीके से आप डोमेन नेम, देखिए आप खुद अगर ये ढूंढने जाते कई घंटे लग जाते, और यहां से कितना झट से एक प्रॉम्प्ट दिया और डोमेन नेम सामने। कोई भी बिजनेस हो सेम फॉर्मूला यूज करिए और प्रॉम्प्ट आपके सामने। क्या लिखा है, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके बारे में लिखिए, क्या सेल करेंगे वो लिख दीजिए, और देन असली आई वांट यू टू सजेस्ट अ वेरी मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल डोमेन नेम फॉर द सेम। यहां से मेरा डोमेन नेम आ गया मेरे हाथ में, गेम ओवर, कितना सिंपल है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। और सारे लेसन्स दोबारा देखिए, जो भी प्रॉम्प्ट दिए हैं उन्हें लिखिए और ट्राई करिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं एक क्विक अपडेट देना चाहता था आपको आगे के वीडियोस के बारे में। तो आगे की जो वीडियोस आप देखेंगे उसमें से बहुत सारी वीडियोस में जो मैंने मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है गूगल बार्ड। क्या मेंशन किया है? गूगल बार्ड। नाउ गूगल ने गूगल बार्ड को रीनेम करके क्या कर दिया? गूगल जेमिनाई। क्या कर दिया? GEMINI। ठीक है, गूगल बार्ड को रीनेम कर दिया उन्होंने गूगल जेमिनाई। ठीक है, तो हम जो काम सीखेंगे, जो आगे मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, जो मैं गूगल बार्ड में आपको सिखाऊंगा, चैट जीपीटी के साथ हम गूगल बार्ड भी देख रहे हैं या जेमिनाई देख रहे हैं, बट नाम बस चेंज हुआ है, जो हम कर रहे हैं वो सब चीजें सेम है। ठीक है, तो अगर आपको गूगल जेमिनाई एक्सेस करना है तो आप सिंपल गूगल जेमिनाई
सर्च कीजिए, गूगल जेमिनाई खुलेगा, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। सेम तरीके से आपको काम करना है और कोई चेंज नहीं है। चेंज बस एक है, जो नाम पहले गूगल बार्ड था उसको गूगल ने चेंज करके क्या कर दिया, गूगल जेमिनाई, और कोई चेंज नहीं है। क्या चेंज है, बस गूगल बार्ड का नाम बदल के गूगल जेमिनाई हो गया है, नथिंग एल्स। हम जो बाकी चीजें सीख रहे हैं वो एज इट इज हैं। ठीक है, तो आप सिंपल गूगल जेमिनाई सर्च करेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे और आप चीजों को एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने कोर्स में आपको बताया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।